नमस्कार, इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश बांटने का मंसूबा पाले खालिस्तान की गद्दार ब्रिगेड बनाने वाला अमृतपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। पिछले 8 दिनों से अमृतपाल की तलाश में 10 राज्यों में लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। पंजाब से उत्तराखंड, हिमाचल से नेपाल तक पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। फरार अमृतपाल कभी हुलिया बदल रहा है, कभी सवारी तो कभी राज्य और कभी शहर। अमृतपाल जहां जहां से गुजर रहा है पीछे उसके निशान मिल रहे हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी में वो नजर आ चुका है। इंडिया न्यूज लगातार अमृतपाल की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। आज इनसाइड स्टोरी में बात अमृतपाल के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की करेंगे। और 10 राज्यों में भागे भागे फिर रहे अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में अमृतपाल बैग लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाते हुए अमृतपाल फोन पर बात भी कर रहा है। वीडियो में वो जैकेट चश्मा पहने हुए दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर उसके हरियाणा भागने से पहले की बताई जा रही है। तस्वीरें और जानकारी आपके सामने हम ये रख रहे हैं कि लगातार अमृतपाल अपनी लोकेशन बदल रहा है, जगह बदल रहा है, फोन बदल रहा है और हुलिया भी बदल रहा है, जिससे वो छुपता फिरे, बचता फिरे और एजेंसियों के गिरफ्त में ना आए। अमृतपाल की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो एजेंसियों की पकड़ में ना आए, लिहाजा अपने हुलिये को वो लगातार बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, हर जगह बदल रहा है। तस्वीरों में जाता हुआ शख्स अमृतपाल है जो आपको इस सीसीटीवी में कैद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जहां से भी गुजर रहा है अपने निशान छोड़ रहा है, अपनी जगह, अपनी पहचान छोड़ रहा है और फिर उसके बाद उसको ट्रेस करने की लगातार कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल है कहां? अब तक पुख्ता खबर नहीं मिल पाई है। उसके जाने के बाद उसके निशान जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वो है कहां? अब तक वो बचता हुआ एजेंसियों से फिर रहा है। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन पटियाला में दिखाई पड़ा अमृतपाल, जालंधर में दिखा अमृतपाल, दिल्ली में भी लोकेशन की खबर मिली, दूसरी जगह से भी इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अमृतपाल को कौन पनाह दे रहा है, रात कहां गुजार रहा है, कौन उसको रुकने की छत दे रहा है, वो पता लगने की तैयारी इस वक्त एजेंसी कर रही हैं। करीब करीब उसके आसपास हैं एजेंसीज। वो एक बार तो एजेंसी के चंगुल में आते आते एकदम नजदीकी तौर पर बचा, लेकिन अमृतपाल को लगातार घेरे में लेने की कोशिश में लगी हुई एजेंसी। और अमृतपाल के सर्च ऑपरेशन को लेकर 4 हमारे खास संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अरुण आहूजा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं, अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और संजय मिश्रा बहराइच यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जावेद, आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आईएसबीटी के पास लोकेशन की बात पता चली थी। दिल्ली में स्पेशल सेल भी इस वक्त अमृतपाल को घेरे में लेने की कोशिश किए हुए है। जावेद, क्या जानकारी दिल्ली से इस वक्त देश की राजधानी से? जी देखिए, खुफिया एजेंसी भी और अमृतपाल के सर्च में और दिल्ली में जगह जगह पर खुफिया एजेंसी भी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट भी काम कर रही है। पंजाब पुलिस के साथ स्पेशल सेल की टीम ने उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि अमृतपाल जो है दिल्ली के आईएसबीटी के पास देखा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले अमृतपाल का बेहद करीबी एक दीपक नाम का शख्स, जिसको कि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने तिलक नगर से हिरासत में लिया था, उससे लगातार अमृतपाल के बारे में पूछताछ हो रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि टॉप सूत्रों से ये भी जानकारी है कि अमृतपाल के ज्यादा समर्थक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ समर्थकों ने अंजाला का जो की घटना हुई थी उसमें भी उन्होंने शरीक लिया था। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशल सेल उन स्पेसिफिक इनपुट पे भी काम कर रही है जहां पे अमृतपाल के बेहद वो लोग होने के बेहद इंफॉर्मेशन है जो लोग अमृतपाल को मदद पहुंचा सकते हैं। अमृतपाल के बारे में सबसे बड़ी जानकारी बता दें कि इंडिया न्यूज के पास ये है कि अमृतपाल बिहार और उत्तर प्रदेश के उन बॉर्डर से नेपाल जाने के रास्ते के फिराक में और नेपाल से वो सीधा दूसरी कंट्री में जाने के फिराक में, जो इंडिया न्यूज की सबसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। राजीव, मैं आपको बता दूं जो खुफिया एजेंसी है, क्योंकि कुछ दिन ठीक है जावेद, मैं अरुण आहूजा का रुख करूंगा। चंडीगढ़ से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं अरुण। पंजाब पुलिस लगातार हर जगह हर कोशिश कर रही है
कि उसके कब्जे में अमृतपाल आ जाए। एनआईए की टीम भी इसमें लगी हुई है। अरुण, क्या जानकारी पंजाब से? देखिए, बिल्कुल जहां देश में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा दस्ते तैनात है, और अमृतपाल की आपने बात की, अमृतपाल की दो चीजें बहुत बारीकी तौर पर समझने की जरूरत है। देखिए, एक तो अमृतपाल का जो पासपोर्ट बताया जा रहा है उस समय घर पे था, मौजूद था, लेकिन पुलिस के भी दिमाग में, किसी एजेंसी के दिमाग में नहीं आया कि उसका पासपोर्ट भी हमें खोजना चाहिए। जब 3 दिन बाद जहन में आया कि पासपोर्ट अमृतपाल का आखिरकार कहाँ है, क्योंकि जब बातें यही चल रही थी कि अमृतपाल कभी भी विदेश फरार हो सकता है, उसके बाद घर की और जितने भी उसके करीबी थे उनकी घर की छानबीन, तलाशी बड़ी बारीकी से की गई। तब पता चला कि अमृतपाल अपना पासपोर्ट लेकर यहां से फरार हुआ। आखिरकार पासपोर्ट अमृतपाल के पास कैसे पहुंचा? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल सिंह ने ब्रिटेन की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो किस बेस पे किया था? क्योंकि उसकी पत्नी किरणजीत कौर वो पहले ही यूके की नागरिक है, और अमृतपाल का जो ये प्लान है विदेश में सेट होने का, ये पहले से तय था। पंजाब में एक ब्रिगेड खड़ी करना, एक फौज खड़ी करना जो खालिस्तान का समर्थन करती है, सिखों को अलग, उसकी जाति का अलग देश बनाना, क्योंकि यही मुद्दा रहा है शुरू से। जितने भी आतंकवादी गैंग्स बने हैं, चाहे वो बब्बर खालसा हो, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित ग्रुप हो, सभी यही मांग करते आए हैं। और पंजाब सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार, चाहे पंजाब में, देश में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों ने पूरे अच्छे यत्न किए और इस चीज को कभी हावी नहीं होने दिया। ठीक है अरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अजय जांड्याल भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन अमृतपाल जहां जहां से गुजरा, अमृतपाल जहां जहां से निकला, वहां पर वो निशान छोड़ता हुआ चला गया। उसको वो इंडिया न्यूज भी लगातार ट्रेस कर रहा है कि किस किस रास्ते, कहां कहां से वो निकला है और कहां हो सकता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। दस राज्यों में पुलिस की सबसे बड़ी घेराबंदी में घिर गया है अमृतपाल। पटियाला से इंदौर तक 100 शहरों में अमृतपाल पर पुलिस है हाई अलर्ट। जालंधर से दिल्ली तक 200 घंटे की भागम भाग का पोस्टमार्टम हम करेंगे। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के पीछे है, और ऐसे में एक बड़ा क्रैकडाउन पंजाब पुलिस को मिला है। आप देख सकते हैं कि सलेना गांव, ये महतपुर से कुछ दूरी पर गांव है, यहां पर दूसरी गाड़ी अमृतपाल की मिली है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर से एक वेपन भी रिकवर किया गया, एक पिस्टल बरामद की गई है, और भागने के दौरान इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। नंगलंबिया से कश्मीरी गेट तक 1000 सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की जांच। मर्सिडीज में भागा अमृतपाल सिंह तो पंजाब पुलिस ने किया पीछा। आखिर अमृतपाल है कहां? सूत्रों की माने तो अमृतपाल लगातार अपने ठिकानों को बदल रहा है, अपने वेश को बदल रहा है, अपने हुलियों को बदल रहा है। ऐसे में पंजाब पुलिस के साथ दूसरे जिले की पुलिस भी लगातार वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को तलाश रही है। ब्रेजा गाड़ी में भागा अमृतपाल तो पुलिस ने कर दी सबसे बड़ी घेराबंदी। बाइक से जुगाड़ गाड़ी तक वो भाग रहा है, पुलिस का सायरन पीछा कर रहा है। अमृतपाल से अब बात की तो फंसोगे, अमृतपाल की मदद की तो मरोगे। तो दिल्ली में 24 मार्च को होने का शक जताया गया था, अमृतपाल के होने का। लगातार इंडिया न्यूज अमृतपाल के लोकेशन पर नजर रख रहा है, उसे ट्रेस कर रहा है, और इसीलिए बता रहे हैं हम आपको, दिल्ली में 24 मार्च को होने का शक जताया गया। आईएसबीटी यानी दिल्ली का अंतर्राज्यीय बस अड्डा, वहां पर देखा गया था अमृतपाल, और साधु के वेश में
दिल्ली पहुंचा था अमृतपाल। कश्मीरी गेट पर बस अड्डे पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने तलाशी ली। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई इस दौरान, और यह शक जताया गया इस पूरी बात की पूरी संभावना कि अमृतपाल दिल्ली में आईएसबीटी भी पहुंचा था। सूत्रों की माने तो अमृतपाल लगातार अपने ठिकानों को बदल रहा है, अपने वेश को बदल रहा है, अपने हुलियों को बदल रहा है। ऐसे में पंजाब पुलिस के साथ दूसरे जिले की पुलिस भी लगातार वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को तलाश रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की जानकारी के मुताबिक एक ज्वाइंट टीम दिल्ली के आईएसबीटी में अमृतपाल के होने की एक जानकारी मिली थी। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अमृतपाल को शुक्रवार की शाम में यहां पर टीम आई थी और यहां पर जगह जगह इलाकों में आईएसबीटी के पास अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई थी। कुछ इनपुट के बेस पर भी पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस की मदद कर रही है। साथ ही सूत्रों की माने तो स्पेशल सेल भी अमृतपाल की तलाश में हर इनपुट को खंगाल रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली के तिलक नगर इलाके में अमृतपाल के एक समर्थक को दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में हिरासत में लिया था, जिससे बताया गया कि वो अमृतपाल का समर्थक है और अमृतपाल का कहीं ना कहीं एसोसिएट भी है। ऐसे में उस शख्स से भी दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में पूछताछ कर रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में अमृतपाल को देखा गया था अपने एक दूसरे साथी के साथ, जो पूरा मीडिया सोशल मीडिया अमृतपाल का संभालता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुरुक्षेत्र से दिल्ली बिल्कुल पास में है, तो क्या अमृतपाल दिल्ली में दाखिल हो चुका है या फिर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के पास से वो कहीं और भागना चाह रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अमृतपाल नेपाल भागने के फिराक में है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमृतपाल का जो कुछ देर जो लोकेशन है वो जो लखीमपुर खीरी के पास भी देखा गया। ऐसे में कई सवाल है कि आखिर अमृतपाल कहाँ है। ऐसे में लगातार पंजाब की टीम अभी भी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इनपुट पे काम कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देख रहे थे हम, और जावेद हुसैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, आईएसबीटी के पास इस फुटेज की जांच करने स्पेशल सेल पहुंची, क्राइम ब्रांच पहुंची, क्या कोई लिंक मिला है या इस जांच को दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि यहां से आगे बढ़ाने के लिए उसको क्लू मिल गए हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक कुछ इनपुट दिल्ली पुलिस के हाथ न लग जाए वो अभी कुछ भी किसी भी तरीके से आगे ब्रीफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी अमृतपाल के इन्वेस्टिगेशन में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पंजाब पुलिस साथ में है। और सबसे बड़ी बात मैं राजीव आपको बता दूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। तिलक नगर और कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह है दिल्ली के जहां पर अमृतपाल के समर्थक हैं, मतलब ये वो समर्थक हैं जो पंजाब में अमृतपाल के साथ कई जगह पे रह चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अजनाला में जो इंसिडेंट हुआ पंजाब पुलिस के साथ, उसमें भी कुछ लोग थे। तो ऐसे में पंजाब पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस तिलक नगर पुलिस जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट उनसे कोऑर्डिनेशन में है, स्पेशल सेल की जो टीम है उनसे। मैं आपको बता दूं कि आईएसबीटी के पास तकरीबन 200 से ज्यादा ऑटो वाले से पूछताछ की गई और वहां पे 3 लोकेशन बनता है आपको। एक मोड़ी गेट की तरफ रास्ता जाता है, दूसरा करनाल की तरफ रास्ता जाता है जो सीधा वजीराबाद की तरफ, और एक पीछे की तरफ दिल्ली की तरफ आता है। तो ऐसे में ये 3 पॉइंट बेहद अहम है। और यहाँ पर रोड पे तकरीबन जो हाईवे है यहाँ पे अजय जंडियाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जंडियाल भी जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहराइच से मेरे साथ संजय मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने सुना होगा, अरुण आहूजा को भी सुना होगा अब से कुछ देर पहले जो कि चंडीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे थे, जावेद को भी आप सुन रहे होंगे। अजय, क्या जितनी भी क्लू मिल रहे हैं, जितनी भी फुटेज मिल रही है, पंजाब पुलिस और लोकल कंसर्न स्टेट की पुलिस जम्मू कश्मीर में अमृतपाल और उसके समर्थकों को लेकर क्या कोई बड़ी लीड हासिल होती दिख रही है? चलिए, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अजय, मामले
मामले में जम्मू कश्मीर में रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ है और पहली गिरफ्तारी जो है वो जम्मू से हो चुकी है। आपको बता दूं कि यहीं पर जो है अमृतपाल सिंह के केस के मामले में जो है सरबजीत कौर और उनके पति अमरजीत जो है अमरीक सिंह जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। पहले फ्लोर पर जो है ये दो यहाँ पर रहते थे और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने ये चीज साझा की जम्मू कश्मीर पुलिस से कि यहाँ पर जो पपलपाल सिंह के रिश्तेदार हैं वो रहते हैं और ये लगातार 18 तारीख के बाद जो है वो संपर्क में थे कहीं ना कहीं अमरजीत सिंह और सरबजीत कौर के, और उसी कारण जो है यहाँ पर रेड्स हुई। आप देखेंगे घर के ओनर जो हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खाली पुलिस आई थी और उनको यहाँ से लेकर चली गई है, जो उनको जानकारियां देनी थी वो बता दी गई है। ठीक है, अमरीक सिंह को लेकर बात हो रही थी। अजय, इस शख्स को लेकर क्या पप्पलप्रीत और इस शख्स और अमृतपाल की ये ट्रायो जो नजर आ रहा है, क्या इससे कुछ लीड हासिल होती हुई दिख रही है जो अमृतपाल की तलाश में अहम रोल अदा कर दें? देखिए, बिल्कुल इसमें लीड मिली है। उसी कारण जो है आपको बता दूं कि इस सरबजीत कौर जो महिला हैं और उनके पति अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये अरनिया के रहने वाले हैं, मगर पिछले कुछ समय से जो है ये कुलियां एक इलाका पड़ता है आरएसपुरा में, वहां किराए पे रहते थे। जो सरबजीत कौर है ये जो है पपलप्रीत की बहन बनी हुई है और यही जो है लगातार संपर्क में थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बन रहा था कि जिस तरीके से अमृतपाल सिंह अपनी लोकेशन बदल रहा है और पपलपाल उसे पूरे तरीके से जो है सहयोग कर रहा है, ये एक नई डेस्टिनेशन उनके लिए हो सकता था। इसी कारण, क्योंकि अमृतपाल जो है जम्मू आ सकता था, यहां छुप सकता था, और इसी कारण जो है इन दोनों को जैसे खबर मिली उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि सर्विलेंस इक्विपमेंट जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी सभी की लोकेशन और सभी जो मोबाइल इनके संपर्क में जो लोग थे जिनसे बरामद हुए हैं, जो उनसे जानकारियां मिली हैं, उसके बाद ये तलाशी अभियान जो है चला है। रात को 9:30 बजे इन दोनों के घर पे रेड की गई और उनके घर के सभी मोबाइल जो सभी लोगों को पहले डिटेन किया गया, उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। माना ही जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है हो सकती हैं, क्योंकि पपलप्रीत सिंह और सरबजीत कौर जो हैं ये भाई बहन जो है आपस में बने हुए हैं और इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में कहा अमृतपाल को यहां आने का प्लान बनाया जा रहा था और कौन कौन लोग हैं इस पूरे षड्यंत्र में जो इस वक्त अमृतपाल की मदद कर रहे हैं, उन सबको घेरे में लिया जा सकता है, उन सबको घेरे में लिया जा सकता है। आप जो लीड, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं संजय का रुख करूंगा। बहराइच में संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहराइच के जरिए आगे नेपाल की तरफ भागने की भी कोशिश को अंजाम दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा पोरस बॉर्डर है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है जो लीड अब तक हासिल हुई है? निश्चित तौर पर राजीव, देखिए मैं आपको बताऊं कि अलगाव का इरादा रखने वाला अमृतपाल इस समय पुलिस की पकड़ से भले ही दूर है, लेकिन लगातार पंजाब पुलिस की टीमें हो चाहे तमाम ऐसी दर्जनों टीमें हो, लगातार अमृतपाल की तलाश कर रही हैं। अभी आज ही सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी कि अमृतपाल का जो लोकेशन है वो लखीमपुर में पाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे लखीमपुर की बात करें या बहराइच की बात करें या बहराइच के आसपास के जो जनपद हैं वो श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, ये सभी जो नेपाल से जो जुड़े हुए जो जनपद हैं, ये सारे जनपद अमृतपाल के लिए तब सेफ साबित होते हैं क्योंकि इन जनपदों से वो सीधे नेपाल की तरफ भाग सकता है। नेपाल में जाने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। यही वजह है कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो नेपाल में ठिकाना ले सकता है। हालांकि इन सीमाओं की बात करें, दूर हो जाएगा, ये भी हम समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इनसाइड स्टोरी में।